राधे राधे। आज मैं आपको बैकुंठी चौदस की कहानी सुनाती हूँ। एक अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण थे। उनके एक कन्या थी। तो कन्या बड़ी हो गई। ब्राह्मण कुछ भी काम नहीं करते थे। तो एक दिन ब्राह्मणी बोली कि ब्राह्मण देवता, आप राजपुरोहित हो, कुछ भी काम नहीं करते हो, तो राज दरबार में जाके इतना बोल दो, धर्म की जड़ सदा हरी। तो बोले ठीक है। अब ब्राह्मण ने तो ऐसा ही करना शुरू कर दिया। वो राज दरबार जाते और राजा को बोलते, धर्म की जड़ सदा हरी। तो राजा खुश होके उसको एक सोने का टक्का देने लग गए। तो धीरे धीरे राजा के नौकर चिढ़ने लग गए। वो बोले कि इसको इतना सा बोलने में ही सोने का टक्का दे देते हैं राजा जी। तो एक दिन राजा से बोले कि राजा जी, आप इस ब्राह्मण से पूछना कि धर्म की जड़ सदा कैसे हरी। तो बोला ठीक है। अगले दिन जब ब्राह्मण गया तो ब्राह्मण ने बोला, धर्म की जड़ सदा हरी। तो राजा बोले, पहले ये बता कि धर्म की जड़ सदा कैसे हरी। अब ब्राह्मण तो डर गए। तो आके घर में आके छुप के बैठ गए। अब ब्राह्मणी ढूंढती रही कि आज तो ब्राह्मण ही नहीं आए। तो अब पड़ोसन बोली कि तेरे ब्राह्मण देवता को तो हमने घर में जाते देखा है, वो तो कब के ही आ गए। अब ब्राह्मणी अंदर ढूंढी तो देखे ब्राह्मण देवता घास के पूले में छुपे बैठे हैं। तो घास का पूला डर से हिल रहा है उसके कांपने से। तो बोले, ब्राह्मण देवता, आप इसमें क्यों छुपे बैठे हो। बोले, ब्राह्मणी जी क्या बताऊं, आज तो मेरे को राजा ने पूछा है कि धर्म की जड़ सदा कैसे हरी। बोले, बस इतनी सी बात। तो राजा को बोल देना कि जो बड़े बाग में महात्मा जी रहते हैं वो बताएंगे धर्म की जड़ सदा कैसे हरी। बोले ठीक है। अब ब्राह्मण तो दूसरे दिन फिर गया, जाके बोला, धर्म की जड़ सदा हरी। फिर राजा बोले कि ये बता कि धर्म की जड़ सदा कैसे हरी। बोले कि वो बड़े बाग में महात्मा जी रहते हैं, वो बताएंगे महाराज धर्म की जड़ सदा कैसे हरी। बोले चलो महात्मा जी के पास। अब वो महात्मा जी के पास गए। तो महात्मा जी बोले, अरे राजा जी आइए, आप आइए। बहुत सम्मान के साथ राजा को महात्मा जी ने बुलाया और विमान मंगाया। बोला, आप बैकुंठ चलना चाहते हो, आप देखना चाहते हो धर्म की जड़ सदा कैसे हरी। बोला हाँ महाराज, मैं देखना चाहता हूँ धर्म की जड़ सदा कैसे हरी। अब वो विमान में बैठा के और राजा जी को बैकुंठ ले गए और ले जाके वहाँ पे शानदार महल तैयार किया जा रहा है। उसमें चंदन के किवाड़ लगाए जा रहे हैं, सोने की खिड़की दरवाजे बनाए जा रहे हैं, खूब उसमें पुताई हो रही है, खूब मांडे जा रहे हैं। तो राजा ने पूछा, ये सब किसके लिए हो रहा है। तो वहाँ के जो काम करने वाले बोल रहे कि ये जो अवंतिका नगरी का राजा है वो बहुत पुण्यात्मा है, तो ये सब उनके लिए तैयारियां की जा रही है। तो राजा खुश हो गया कि मैं इतना पुण्यात्मा हूँ, मेरे लिए इतना बड़ा महल तैयार किया जा रहा है, यहाँ पे नौकर चाकर भी है, जीमने के लिए 56 भोग है, रेशमी वस्त्र है और मणियों का, मोतियों का शानदार गहने हैं और खूब उसमें ठाट बाट है। तो राजा तो बहुत खुश हो गया कि मेरा तो पुण्य बहुत हो गया। तो ऐसे वो खुश होके महात्मा जी बोले, देख लिया तुमने धर्म की जड़ सदा हरी कैसे। हाँ महाराज, मैंने देख लिया। अब वो वापिस आ गए नीचे। अब थोड़े दिन फिर, दूसरे दिन बाद फिर आए ब्राह्मण देवता और फिर बोले कि धर्म की जड़ सदा हरी। तो राजा ने उसको 2 टके देना शुरू कर दिया। अब नौकर चाकर तो और भी ज्यादा चिढ़ गए कि पहले तो राजा जी 1 ही देते थे, अब तो 2 देने लग गए, अब क्या किया जाए। तो नौकर चाकर बोले कि महाराज, इस ब्राह्मण की बहुत सुंदर लड़की है, बिल्कुल आपके लायक, आप उससे शादी कर लो, ब्राह्मण को बोलो। अब दूसरे दिन फिर ब्राह्मण आया कि अरे वो ब्राह्मण, तुम्हारे कन्या है। हाँ महाराज, मेरे कन्या है। तो बोले, मेरे साथ शादी कर दो तुम्हारी कन्या की। तो अब ब्राह्मण तो डर गया, फिर जाके भगा भगा घर गया और जाके छुप के बैठ गया। फिर ब्राह्मणी ढूंढ रही है ब्राह्मण को कि आज फिर ब्राह्मण देवता नहीं आए। तो फिर वो ढूंढते हुए ही अपने घर में गई तो देखे तो ब्राह्मण जी छुपे बैठे हैं। कि बोले, आप आज क्यों छुप रहे हो। बोले कि ब्राह्मणी, क्या बताऊं, वो जो राजा जी हैं वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी कन्या के साथ मेरी शादी कर दो। बोले बस इतनी सी बात, उनको कह दो हमारे बेटी की शादी वो बाग के महात्मा है, उनसे ही पूछ के करनी पड़ेगी। बोले ठीक है। अब ब्राह्मण दूसरे दिन फिर गए राज दरबार। बोले, धर्म की जड़ सदा हरी। तो राजा जी बोले कि ब्राह्मण देवता क्या हुआ, आप अपनी कन्या के साथ मेरा विवाह कर रहे हो। तो बोले, महाराज वो जो बड़े बाग के महात्मा है उनसे पूछ के करना पड़ेगा हमें। तो बोले ठीक है, चलते हैं अपन बड़े बाग। अब वो दोनों बड़े बाग में चले गए। फिर बड़े बाग के महात्मा तो दूर से ही बोले, अरे राजा,
कन्या देखना चाहता है, विवाह करेगा। बोला हाँ महाराज, मैं इनकी कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ। तो बड़े बाबा ने एक विमान मंगाया। विमान मंगा के खुद बाबा जी उसमें बैठ गए और बोले कि तो अब तू पापी हो गया, इस नीचे जो पाया है इसके लटक के चल। वो उनको राजा को विमान में नहीं बैठने दिया और विमान का पाया पकड़ा के लटका के और वो बैकुंठ ले गए। और ले जाके देखा तो जो पहले महल तैयार किया जा रहा था वो तोड़ा जा रहा है अब, और उसको महल को तोड़ रहे हैं, सारे नौकर चाकर हटा दिए और उनके लिए तो नरक में खड्डे खोदे जा रहे हैं, तेल उबाले जा रहे हैं। और उनके जो यम के दूत हैं बड़े बड़े डरावने, तो वो राजा के इंतजार करने लगे कि राजा आएंगे तो उनको हम यातनाएं देंगे, कष्ट देंगे उनको। ऐसे करके अब राजा डर गया, बोले ये क्या हो रहा है। तो बोले कि तुमने ब्राह्मण की बेटी को गलत नजर से सोचा तो तुम्हारे लिए पाप चढ़ गया। अब तो राजा जी ने महात्मा जी के चरण पकड़ लिए कि अब ये बताओ मेरे पाप कैसे हटेंगे, कैसे धुले मेरे पाप। तो महात्मा जी बोले कि अब तुम ब्राह्मण की बेटी को अपनी बेटी मानो और उस बेटी की शादी करो और उनका सब खर्चा, शादी का काम सब तुम्हें ही करना पड़ेगा। और फिर राजा ने ब्राह्मण की बेटी को अपने धर्म की बेटी बनाई और उसको अच्छा घराना देख के, अच्छा लड़का देख के और खूब धूमधाम गाजे बाजे से बढ़िया घर में उसकी शादी करी। और फिर वो राजा पाप मुक्त हुआ और फिर उसको बैकुंठ नाथ जी की कृपा से फिर जाके उसको बैकुंठ मिला। हे ठाकुर जी, कार्तिक के ठाकुर जी, हे बैकुंठ नाथ जी, जैसे उस राजा के पाप काटे वैसे सबके पाप काटना और अंत में राजा को बैकुंठ दिया वैसे सबको देना। कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को। बोलो बैकुंठ नाथ भगवान की जय। अब आपको गणेश जी की भी कह देती हूँ। ओटो मोटो चानन चोटो गौरी पुत्र विनायक मोटो राजा ध्याव राज ने में ध्याव मका काज न ऊट तपसी बैठ लपसी तपसी न तप को पढ़ लपसी न लप को पढ़ माने माँ की कथा कहानी को पढ़। छोटी सी आड़ी बाड़ी जी में बैठी कान कंवारी ने काई पूछा ड्रोना दे सूरज भगवान न पूजा आने पूजा काई होए अंधन का भंडार होए बूढ़ी की मोक्ष हो जाए तरनी पुत्र खिलाए आस माता आस्ती जो बैकुंठा को बास्ती जो धनी के भाग दरानी का चुड़ले दड़ दड़ जा जो संपता जो जेठ की जेठानी देवर की दोरानी। छोटा सा गणेश जी की यही कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय।